देखो क्रिकेट मैच का मजा तभी आता है जब आखिरी गेंद पर भी न डिसाइड हो, और ये कुछ उसी तरह का मैच था। तो ये बात है साल 2018 में खेले गए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे और आखिरी T20I मैच की, जहां इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है और ओपनिंग करने आए साई होप और सिमरन हेटमायर जो कि आते ही बाउंड्री लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग करते हुए पार्टनरशिप बनाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगते हैं और पावर प्ले में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर 7वां ओवर कराने आए युजी चहल पहले तो 24 रन बनाकर खेल रहे साई होप को कैच आउट करवाते हैं, और फिर इसी ओवर में 26 रन बनाकर खेल रहे सिमरन हेटमायर को भी पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज देते हैं। और उसके बाद बैटिंग करने आए डेरेन ब्रेवो और दिनेश रामदीन पारी को संभालते हुए स्कोर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे थे। और फिर ये दोनों बैट्समैन मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप बनाते, लेकिन उससे पहले ही 13वां ओवर कराने आए वाशिंगटन सुंदर 15 रन बनाकर खेल रहे दिनेश रामदीन को बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसके बाद बैटिंग करने आए निकोलस पूरन जो कि आते ही बाउंड्री लगाना शुरू कर देते हैं और डेरेन ब्रेवो के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगते हैं, जहां ये दोनों बैट्समैन आज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और इंडियन बॉलरों के हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार ही भेज रहे थे। और आखिरी ओवर कराने आए खलील अहमद की इस ओवर में निकोलस पूरन बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हुए 21 रन जड़ देते हैं और 20 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज टीम का स्कोर 181 रन तक पहुंचा देते हैं। अब 182 रन के इस टारगेट को चेस करने आए इंडियन टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि रोहित शर्मा तीसरे ही ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर पोलार्ड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद बैटिंग करने आए KL राहुल जो कि आते ही बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं और शिखर धवन के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं, जहां ये दोनों बैट्समैन काफी संभल कर बैटिंग करते हुए 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 45 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर KL राहुल के बल्ले का एज लगकर बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत काफी आक्रामक बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों से सिर्फ बाउंड्री में ही डील करना शुरू कर देते हैं और शिखर धवन के साथ पार्टनरशिप बनाकर 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 107 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां इसी बीच 16वें ओवर की पहली गेंद पर इस चौके के साथ ऋषभ पंत अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ शिखर धवन भी बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हुए कुछ ऐसी सिचुएशन ला देते हैं कि अब यहाँ से इंडिया को जीत के लिए 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही चाहिए थे। तो ऋषभ पंत एक रिवर्स शॉट मारने के चक्कर में 58 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं, और जब इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही चाहिए थे तो शिखर धवन भी पोलार्ड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए थे तो मनीष पांडे एक शॉट लगाते हैं, लेकिन बॉलर की इस मिस फील्डिंग की वजह से वो तेजी से 1 रन भाग जाते हैं और इस तरह से इंडिया इस मैच को 6 विकेटों से जीत जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।